एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैं नाहिर नाजिरा रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है ISI PFI का केरला में क्रिप्टो जिहाद और इनके चैनल का नेम है DD रिएक्ट। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, DD रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। भाई आवाज़ पर मत जाइएगा, थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है, इसलिए मौसम बदल रहा है ना, इसलिए कभी गर्मी, कभी AC, कभी ये कभी वो। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सुनने लायक वीडियो है, देखने लायक वीडियो है। पवनीत सिंह जी का वीडियो है, ISI PFI केरला स्टोरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है और इसमें एक्सटर्नल एजेंसी का हाथ है। तो चलिए देखते हैं क्या बता रहे हैं। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज और इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है उसके बीच बहुत पुराने और बहुत गहरे संबंध हैं। अक्सर ये दोनों एजेंसियां एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर किया करती थीं और करती हैं और आगे भी करती रहेंगी। हाल ही में इन दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच एक बहुत ही गहरी वार्तालाप हुई। ये वार्तालाप अभी आज से लगभग 4 से 5 दिन पहले हुई। इस वार्तालाप में क्या पाया गया, आज के इस वीडियो में हम वही चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। इस वार्तालाप के दौरान जब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कई अधिकारी जो इजराइल गए और जब वो अपने काउंटर पार्ट्स मोसाद वालों से मिले तो उन्होंने एक चर्चा करके ये आइडेंटिफाई किया कि हाल ही में क्रिप्टो करेंसी जो है, जब से इसका प्रयोग हुआ है विश्व तौर पर, तब से ये देश की सुरक्षाओं के लिए एक नया खतरा बन चुकी है। भारत की सुरक्षा के लिए क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है और ये थ्रेट इस प्रकार से बना है कि मोसाद की इस इंटेलिजेंस के कोऑपरेशन के थ्रू हमें मालूम चला है कि केरला इसका एक नया एपी सेंटर बनता जा रहा है। आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर और गहरी चर्चा करके इस चीज़ को समझेंगे। मोसाद ने भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो अधिकारी थे उनको इस मीटिंग के दौरान एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल के ऊपर हमास की ओर से गाज़ा पट्टी की तरफ से हमला हुआ था, उस हमले को समझने की कोशिश करी और ये समझने की कोशिश करी कि उस हमले को करने के लिए हमास के पास पैसा कहाँ से आया। जनरली पब्लिक लेवल पर एक चीज़ बोली जाती है कि पैसा उसको ईरान ने दिया। वो बात गलत भी नहीं है, लेकिन वो बात पूरी तरह से सही भी नहीं है, क्योंकि मात्र ईरान केवल एक इकलौता देश नहीं है जो कि सिर्फ हमास को फंड कर रहा है। फिर कई बार बोला जाता है कि ईरान का जो एक प्रॉक्सी मिलिशिया ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्ला, वो बेसिकली लेबनान में बैठकर वहाँ से भी हमास को सपोर्ट कर रहा था। टू सम एक्सटेंट हम कहते हैं कि वो भी बात सही है, लेकिन मोसाद की तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। मोसाद ने ये बात बताई कि 2021 से लेकर 2023 तक 2 साल के फाइनेंशियल इनफ्लोज के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जो मिडल ईस्ट में हो रहे थे, जब उन्होंने एक एक करके उनको डिक्रिप्ट कर कर समझने की कोशिश करी तो उनको मालूम चला कि एक संगठन था जिसका नाम है पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद। ये हमास का एक ऑफशूट था और इस पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद की तरफ से हमास के बिहाफ पर बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पैसा इकट्ठा किया गया और ये पैसा कोई छोटा मोटा नहीं, 130 मिलियन US डॉलर्स था। 130 मिलियन US डॉलर्स 2021 से 23 तक इकट्ठा किया गया। ये सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी के द्वारा इकट्ठा किया गया। ये क्रिप्टो करेंसी के द्वारा इकट्ठा करने के बाद 7 अक्टूबर को जो पिछले साल इजराइल के ऊपर हमला हुआ, ये उस हमले में इस पैसे का प्रयोग किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मोसाद ने ये इंटेलिजेंस भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अधिकारियों को बुलाकर क्यों शेयर करी? क्योंकि इसके तार सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के जो आज हमास के द्वारा प्रयोग किए गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गाज़ा पट्टी में नहीं, बल्कि इसका प्रयोग अब हमारे को केरला के थ्रू भी देखने को मिल रहा है। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, खेल को समझिए। इस्लामिक स्टेट जो है, जिसको हम आज की डेट में आईसिस कहते हैं, उसका जो भाग एशिया में ऑपरेट करता है, खास करके जो भाग भारत को टारगेट करता है, उसको ISK कहते हैं, यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासन कहते हैं। इस्लामिक स्टेट खुरासन की एक खुद की मैगज़ीन है। उस मैगज़ीन का नाम है वॉइस ऑफ खुरासन। इस मैगज़ीन में भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बहुत लंबे समय से ऑब्जर्व कर रही है। पहली चीज़ कि इस मैगज़ीन की PDF कॉपीज़ टेलीग्राम के द्वारा लोगों को केरला से लेकर उत्तर प्रदेश तक पहुंचाई जा रही हैं। दूसरी बात,
जैसे ही ये मैगज़ीन भारत के अंदर एक PDF के दौरान पहुंचती है और चंद व्हाट्सएप ग्रुप्स में उसके बाद शेयर की जाती है, भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने ये देखा कि इस पर्टिकुलर मैगज़ीन के अंदर एक QR कोड बना हुआ है और उस QR कोड के तहत उसी के नीचे एक छोटा सा ज़कत के तहत एक मैसेज लिखा है और ज़कत के तहत मैसेज ये लिखा है कि आपको डोनेशन करनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि ज़कत क्या है। ज़कत इस्लाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है। इस पिलर के तहत इस्लाम में मुसलमान लोगों को ये बात इनकरेज की जाती है कि उनको पैसा चैरिटी के लिए देना चाहिए। ये पैसा चैरिटी का कई कॉजेज़ के लिए प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अब आप इस चीज़ को समझिए, इस्लामिक स्टेट खुरासन आज की डेट में ज़कत का सहारा लेते हुए मुसलमान लोगों को उकसा रही है कि आपको जो ज़कत करना है, वो जो चैरिटी के लिए पैसा देना है, वो हमें दीजिए। इस्लामिक स्टेट जैसे संगठन ने जब से ये चीज़ को संभाला है, तब से एक नया रणनीति के तहत ये चीज़ उभर के आने लगी है कि क्या ज़कत के लिए पैसा मांगा जा सकता है इस प्रकार की आतंकवादी हरकतों के लिए। इसका इतिहास तो बड़ा पुराना है, क्योंकि लश्कर तैयबा पाकिस्तान के अंदर तो 1990 के दशक से ही ज़कत का पैसा सारा का सारा जो इकट्ठा करती है पाकिस्तान की आवाम से, वो सारा का सारा पैसा कश्मीर में जिहाद करने के लिए लगाती है। तो कई बार ये बात भी बोली गई कि इस्लामिक स्टेट खुरासन की ओर से ये जो मुहिम चलाई गई कि जिसमें वो ज़कत का पैसा मांग रहे हैं, ये ज़कत का पैसा उन्होंने कहीं लश्कर तैयबा से सीख के तो नहीं मांगा। लेकिन फ़र्क देखिए, लश्कर तैयबा पाकिस्तान के अंदर ज़कत के तहत जब पैसा मांगती है लोगों से और कहती है कि कश्मीर में जिहाद करने के लिए हमें ज़कत के लिए पैसा दीजिए, तो वो पैसा हार्ड कैश होता है और पाकिस्तान में उस कैश को ट्रेस करके उसको अकाउंटेबल होल्ड करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो एक टेररिस्ट स्टेट है। वहाँ पर जो उसकी ISI है पाकिस्तान की, वो खुद ही लश्कर तैयबा को पेट्रोनाइज करती है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए। लेकिन इस्लामिक स्टेट खुरासन क्या कर रहा है, वो अपनी मैगज़ीन वॉइस ऑफ खुरासन में QR कोड के तहत ज़कत को ले रहा है और ये जो QR कोड को जब आप स्कैन करके ज़कत के लिए पैसा भरते हैं इस्लामिक स्टेट खुरासन के लिए, तो ये सारा का सारा पैसा ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स में और उसके बाद अनट्रेसेबल हो जाता है किसी भी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए, क्योंकि जब ये क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होकर इसका प्रयोग किया जाएगा तो आप इसको ट्रेस नहीं कर सकते। तो अब आप चीज़ को ये जानने की कोशिश को समझिए, जो मोसाद ने भी बताया कि $130 मिलियन इस इतने अमाउंट का मूवमेंट हुआ मिडल ईस्ट में हुआ और इसका मूवमेंट हुआ पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद और हमास के द्वारा। देखिए, ये बात मैं बहुत पहले भी कह चुका हूं, कई एक आध वीडियो में कह चुका हूं कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे इतना मत भागिए और सबसे जरूरी है क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना। किसी देश की जो इकोनॉमी है वो ट्रेसेबल इनकम, ट्रेसेबल पैसे के पीछे चलती है, जिसको आप ट्रेस कर सकते हो। ब्लैक मनी करेंगे, नोट छपा ना, अगर नकली नोट छपा तो वो भी ट्रेस होता है। क्रिप्टो में क्या है कि सब कुछ वर्चुअल, और क्रिप्टो को ट्रेस करना अभी फिलहाल मुश्किल है अगर जब तक कि इसके लिए रेगुलेटर्स नहीं बनते। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम डिजिटल युग में जा रहे हैं, डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल के ऊपर जा रहे हैं, तो हमें ये रेगुलेटरी बनानी पड़ेगी जिसमें पता चल सके कि क्रिप्टो करेंसी किधर से आ रही है, किधर जा रही है, उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है ट्रैक करना। जो ये बात पौनी जी कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो देखिए नुकसान तो होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पैरेलल एक इकोनॉमी चल रही है और उस इकोनॉमी के जरिए पेमेंट हो रही है, पेमेंट ली जा रही है, दी जा रही है, सुपारियां दी जा रही हैं, किलिंग्स कराई जा रही हैं, आतंकवादी घटनाएं कराई जा रही हैं, और आप इसको ट्रैक नहीं कर सकते। ट्रैक करने के लिए आपको बहुत इंफ्रा लगाना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि पूरी दुनिया इस एक नए तरीके के खतरे को निपटने के लिए एक साथ बैठे और बात करें, बहुत ज़रूरी है। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और मतलब मुझे समझ नहीं आई कि मतलब क्रिप्टो को बीच में इससे क्यों लिया जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मैं क्या ही बोलूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक टाइप की, वो जैसे कहते हैं ना, साजिश टाइप की हो रही है मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि केरला में ज्यादातर मुसलमान है और वहां से जो है ना अक्सर मतलब वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के प्रो, वहां से हमने काफी फ्लैग वगैरह भी देखे और मतलब वहां पे जाहिर सी बात है मुसलमान है तो उनकी एक टाइप की वो होती भी है कि हमारे भी जहां जहां जिस जिस मुल्क में मुसलमान आबादी है या जो जो मुस्लिम ममालिक हैं
ऑटोमेटिकली आपका एक वो कहते हैं ना एक रिलेशन सा बन जाता है कि यार वो भी हमारे भाई बहन है या मुसलमान है, वो एक टाइप का एक रिलीजियसली आपका वो बन जाता है। तो उनका भी तो होगा टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो वो एक इस वजह से जो भी मतलब जिन जिन इलाकों में भी इंडिया के मुसलमान ज्यादा आबादी में है ना, तो ये बाकी लोगों का ना ऑटोमेटिकली उनकी तरफ वो बढ़ जाता है कि यार वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अगर ये यूज कर रहे हैं तो वो उनको गलत मकासद के लिए ही यूज कर रहे होंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो ये जो भाई साहब जकत कह रहे थे, जकात उसको बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको जो है वो गलत मकासद के लिए लगाया जाता है। जकात जो होती है उससे जो है हम मतलब वो डिफरेंट मकासद के लिए यूज होती है। जैसे जो है वो मस्जिदों में अगर कुछ रेनोवेशन वगैरह करवानी हो उसके लिए यूज हो जाएगी, या जितने भी मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुंचाई जाती है। ये बात अब आप बीच में से नहीं की नई बात निकालो कि यार वो अब टेररिज्म में उसका यूज होगा या जो भी यूज होगा, वो फिर अपने जो है ना बंदे की अपनी सोच है, उस अपनी सोचों के ऊपर जो है ना वो कोई वो नहीं है कि आप अब इन्होंने QR कोड के जरिए मंगवाना शुरू कर दिया तो ये तो अब ऑनलाइन टाइप का ये हो गया। क्रिप्टो से उन्होंने भाई तो अपना लगा के उन्होंने क्रिप्टो से भी कमाया ना। क्रिप्टो में ऐसे तो नहीं कि आप कुछ लगाए, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है उस पर भी, फिर आपको जो है वो उसका प्रॉफिट होता है। तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की तो उनको प्रॉफिट हुआ, या जो भी वो उनका अपना मसलन क्रिप्टो की भी आप जांच पड़ताल करोगे कि आप ये कहाँ से आ रहे हैं। अगर यही चीज जो है ये बाकी लोग इंडिया में रहते हुए जो बाकी लोग हैं, हिंदूज लगा लो या जो भी, मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं किसी का लूंगी, मुसलमानों के अलावा अगर और लोग ये काम कर रहे होते तो फिर उसकी कोई जांच पड़ताल या उसकी कुछ वो नहीं होनी थी कि यार ये कहाँ जा रहा है। फिर यही होना था कि ये इससे फलां टेम्पल बन रहा है, इससे फलां टेम्पल बन रहा है, या इससे ये चीज हो रही है या वो चीज हो रही है। तो अगर मुसलमान ही अगर इस तरह का कोई काम करते हैं तो वो ये जरूरी नहीं है कि उसको टेररिज्म का ही हम नाम देंगे, ये जी फलां एजेंसी है, ISIS है या IS है या फलां है, तो ये सब कुछ उनको जा रहा है, तो वो जो है वो फलां हमले करवा रही है। तो ये मेरे ख्याल से जो है हमें हर चीजों को पॉजिटिवली भी लेना चाहिए। और जहां तक ज़कात की बात है, ये तो 100% ये तो वो कहते हैं ना कि 5 अरकान में से ये एक है, जो इस्लाम के 5 अरकान है, मतलब बुनियादी अरकानों में से एक है कि ये मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाई जाए। और तब तक वो ज़कात नहीं होती जब तक वो मुस्तहिक लोगों तक ना पहुंचाई जाए। और ये सालाना हम लोग जो है सारे मुसलमान ईद के इवेंट पे और वैसे भी साल के ड्यूरिंग मतलब पूरे साल में जब भी आपके पास पैसे हो, ये हम लोग मुसलमान जो है वो ये निकालते रहते हैं कि जिससे गरीब लोगों की मदद हो सके, जो कि मुस्तहिक हैं उनकी मदद हो सके। और ज़कात बेसिकली इस चीज का नाम है, ये नहीं है कि आप उसको ज़कात के नाम पर पैसा लेके उसको गलत कामों पर लगाओ। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं भाई साहब की जिनकी इन्होंने वीडियो चलाई थी ना उसकी तारीफ करना चाहूंगी कि कैसे उन्होंने पहले अपनी बात स्टार्ट की कि इंडिया और इसराइल के जो है वो ताल्लुकात हैं, और फिर फलस्तीन ने जैसे उसका हिजबुल्लाह का नाम दिया था और 1-2 और जमातों का, कि कैसे वो जो है वो हमास का जो है वो साथ दे रहे थे, क्रिप्टो का उन्होंने पैसा बनाया और फिर उस पैसे से इस्तेमाल करके उन्होंने जो है वो इसराइल के ऊपर हमला किया। और उस बात को घुमा के जो वो केरला के ऊपर लेके आए कि केरला में भी इस्लामिक कोर्ट के ऐसी वो कमेटी का नाम बता रहे थे कि वो भी ये काम कर रही है। मतलब सारा कुछ जो है वो मुसलमानों पे ले आए, बात को ऐसे घुमा के पहले ताल्लुकात अच्छे थे, फिर क्रिप्टो का पैसा इस्तेमाल हुआ, अब मुसलमान भी जो है वो ये काम शुरू कर रहे हैं। मैं तो समझ नहीं शायद अभी वीडियो के दौरान जो है ना ये गजवा हिंद का नाम लेंगे कि मुसलमान ये क्रिप्टो का पैसा जो है वो गजवा हिंद में जो है वो इस्तेमाल करना शुरू हो गए। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने भी ज़कात की बात की, मैं भी ज़कात की बात करूंगी कि ज़कात जो है वो कहते हैं कि आपके माल का जो है ना वो एक तरह से सदका है। जैसे हमारे जिस्म का सदका हम कहते हैं, बीमारी होती है तो हमारे जिस्म का सदका निकलता है, इस तरह अल्लाह ताला ने भी वो कहते हैं ना कि लोग अपने पास माल को जमा करके रखी जाते हैं। ये कि जैसे गरीब या मुस्तहिक लोग हैं उनको नहीं, बेचारों की जरूरत पूरी नहीं हो पाती, तो इस तरह आप अपने माल का सदका निकाल के एक अल्लाह ताला ने खास अमाउंट बताई हुई कि उसके ऊपर इतना आप ज़कात आपका निकलता है, तो वो आप गरीब लोगों की जो है वो मदद कर सकते हो। लेकिन इन्होंने भी ज़कात को जो है वो जहाद के नाम पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि आप ज़कात का पैसा जो है वो जहाद के ऊपर, जहाद के नाम के ऊपर इस्तेमाल करते हो और जो है इसे दहशतगर्दी वगैरह जो है वो फैलाते हो। लेकिन मैं यहाँ पे यही बात कहूंगी कि इस्लाम का इनका बस मकसद है कि उसको बदनाम करना, उसके कोई सा भी रोकन होना, इन्होंने उसको नेगेटिव लेके जाना है। ये एक्स मुस्लिम काम करते थे लेकिन इन्होंने भी ये काम स्टार्ट कर दिया। बस मैं एंड पे एक ही बात कहूंगी, जो जिन भाई साहब का ये चैनल था इन्होंने एंड पे जो बात की है ना कि क्रिप्टो के ऊपर जो है ना पूरी दुनिया को मेरे ख्याल से इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये नहीं कि हर बात को जैसे उन्होंने कहा था कि दहशतगर्दी के तौर पे यूज किया जा सकता है उस पैसे को, लेकिन यह कि किसी की सुपारी वगैरह लेके जैसे बहुत बड़े और भी बहुत बड़े बड़े क्राइम हो सकते हैं, तो इसके ऊपर लाजमी एक्शन लेना चाहिए कि क्रिप्टो का पैसा भी जो है वो मतलब ट्रैक किया जा सके। इस बात से मैं इनकी एग्री हूँ। लेकिन जो बातें इन्होंने की कि जो आप क्रिप्टो का पैसा जो है वो जिहाद के नाम पे इस्तेमाल कर रहे हो या मुसलमान जो है वो गजवा हिंद के नाम पे इस्तेमाल करना शुरू हो गए, तो ये सारी चीजों से मैं डिसएग्री करती हूँ। सो ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।